जी नाज़रीन, आज एक दफ़ा दोबारा दुआ ज़हरा के वो जो है वो समाअत हुई सिंध हाई कोर्ट में। पहले ये कहा गया था कि दुआ ज़हरा को जो है वो सिटी कोर्ट में पेश किया जाता है। सिटी कोर्ट में जो है वो आज हड़ताल के बायस जो है वो दुआ ज़हरा को पेश किया गया सिंध हाई कोर्ट में। तो आज दुआ ज़हरा बिल आखिर जो है वो सिंध हाई कोर्ट आई और दुआ ज़हरा को जो है वो मेडिकल तशकील देने के लिए जो है वो जज साहब ने हुक्म दे दिया है। अब मेडिकल रिपोर्ट आएगी, उसके बाद ही फैसला होगा। इस वक्त मेरे साथ जो है वो सीनियर कोर्ट रिपोर्टर मुमताज़ जमाली साहब मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे कि आज दुआ ज़हरा के जो वालिदैन थे वो एक उम्मीद लेके आए थे कि हमारी बेटी से जो है वो हम बात कर सकेंगे, बेटी से मिल सकेंगे, बराह रास्त जो है बेटी हमारी सुनेगी। जिस तरीके से निमरा काज़मी जब आई थी तो उनको बाहर बैठ के जो है अपनी वालदा से मिली, उनके उसको बात भी की, वालदा को कहा भी सही। लेकिन जो आज दुआ की वालदा थी वो एक खुशी से आई थी और वापस जो है वो हमने देखा कि किस तरीके से गई। क्या कहेंगे मुमताज़, आज आप भी कोर्ट में मौजूद थे। कोर्ट में ये आज पूरा जैसे कार्रवाई शुरू हुई तो वालदा जो है वो बड़े प्यार से अपनी बेटी को देखने के लिए, बड़ी आंखें, मैंने देखा कि उसकी आंखों में आंसू ही आंसू आ रहे थे अपनी बेटी को देखने के लिए। जब उसने अपनी बेटी को देखा तो उसको गले लगाने की कोशिश की, पुलिस वालों ने उसको पीछे कर दिया, बेटी को जो है वो मिलने नहीं दिया। लेकिन अब आप क्या कहेंगे, एक वालदा का हक होता है कि अपनी बेटी से मिले, इस पर आप क्या कहेंगे? बहुत शुक्रिया अपना कादर साहब। देखें जी, वो मामले तो अपने जगह हैं लेकिन कानून को भी देखना होता है। हाँ। आज सिंध हाई कोर्ट में आपको पता है कि पुलिस ने जो है दुआ को भी पेश किया और साथ ही साथ ज़हीर को पेश किया। अब क्योंकि केस बड़ा हसास था और हसास नौइयत का था तो सिक्योरिटी भी बढ़ा दी गई। जो लेडी पुलिस एहलकार थे वो भी वहीं पर मौजूद थे, स्पेशल जो यूनिट के एहलकार थे वो भी वहीं पर मौजूद थे, मीडिया के नुमाइंदगान की बड़ी तादाद मौजूद थी। और आपने भी देखा, हमने भी देखा कि जैसे दुआ ज़हरा के वालिदैन को पता चला कि उनको कोर्ट में पेश कर रहे हैं, वो तो 1-1.5 घंटे पहले ही आ गए थे। और मेरे ख्याल में दुआ की जो बहनें भी थीं वो भी मौजूद थी। एक छोटी बहन है, मेरे ख्याल में 2 या 2.5 साल उम्र होगी दुआ की, उसको भी उनके पेरेंट्स लेकर आए थे ताकि वो अपनी बड़ी बहन को देख सकें। लेकिन हमने देखा कि जैसे ही दुआ के वालिदा ने मिलने की कोशिश की तो पुलिस ने उनको रोक दिया। पुलिस ने कहा कि जी पहले कोर्ट में पेश करें, बाद में जो है आपको मिलने दिया जाएगा। कानूनी तकाज़े हमें पूरे करने हैं। आप दीदा हो गई थी उनकी वालिदा, बहुत दुख में थी। जाहिर सी बात है, एक बेटी जो कि गालिबन कोई 1.5 माह से अपनी आंखों से दूर है और माँ बेटी की मोहब्बत ही अलग होती है। तो उसके बाद जब अदालत में ये मामला चला, समाअत हुई, दौरान समाअत भी जब उनके वालिद ने कहा कि जी हमें अपनी बेटी से मिलने नहीं दिया जा रहा, तो अदालत ने कहा कि ज़बरदस्ती कोई नहीं है, आप उनसे पूछ लें। तो दुआ ज़हरा ने वाज़े अल्फाज में कहा कि जी वो मिलना नहीं चाहती। मेरे ख्याल में इससे बड़ा धचका तो कोई नहीं लगा होगा दुआ ज़हरा के वालिदैन को कि बेटी जिसको मतलब पाला बड़ी हो गई और सब कुछ, तमाम खुशियाँ, जाहिर सी बात है पेरेंट्स ने कुर्बानियाँ भी दी होंगी इनकी खुशियों के लिए, तो उन्होंने मिलने से इनकार किया। अब कानून ये कहता है कि जी आप ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। वैसे हमेशा ये होता है कि जितनी पसंद की शादियाँ होती हैं, जब वो कोर्ट में आते हैं मैटर्स, तो पेरेंट्स को 10 से 20 मिनट दिए जाते हैं कि जी आप अपनी बेटी से बात कर लें, और बेटी को कहते हैं आप अपने पेरेंट्स से बात करें। 20 मिनट में अगर कोई किसी को खा नहीं जाता, कोई किसी को कन्विंस नहीं कर पाएगा। निमरा काज़मी की केस में, निमरा में भी हुआ, सब में हुआ है। तो अगर उनको 20 या 30 मिनट दे देते ना तो शायद इतना बड़ा इशू था नहीं। हाँ। लेकिन क्योंकि अब दुआ ज़हरा ने इनकार कर दिया था तो मेरे ख्याल में फिर तो कोई एक ऐसी चीज़ नहीं बची थी। अब देखना ही है कि अब 3 जो, क्योंकि एक क्लेम किया था दुआ ज़हरा के वालिद के वकील ने कि जी लड़की छोटी है, 14 साल उम्र है, गैर कानूनी शादी है, इन पर तशद्दुद किया गया, जिस पर अदालत ने डायरेक्शन दी कि भाई इसका मेडिकल करवाया जाए और 3 दिन के अंदर रिपोर्ट पेश करनी है, और साथ ही साथ दारुल अमान भी भेज दिया। अब देखो, दारुल अमान का मतलब ये है कि जब तक केस वाज़े नहीं होता तब तक ये दुआ ज़हरा दारुल अमान से नहीं निकलेगी। आरज़ू फातिमा का एक हाई प्रोफाइल केस था, उनकी उम्र का भी ऐसा ही हुआ था। हालांकि उन्होंने भी बयान दिया कि उन्होंने 75 की शादी की, लेकिन अदालत ने कहा कि लड़की की उम्र जो है वो छोटी है, शादी के काबिल नहीं है, इसलिए उनको दारुल अमान भेज दिया। ठीक है, अब जब तक अगर इनकी उम्र कम होती है तो शायद फिर उसको मुसलसल दारुल अमान रहे जब तक इनकी उम्र मुकम्मल नहीं होती। और ये भी देखना है जो इल्ज़ाम लगाया दुआ ज़हरा के वालिद कि इन पर तशद्दुद किया, ज़्यादती इनके साथ हुई है, जो मेडिकल रिपोर्ट आएगी तो उसमें जो है तमाम बातें वाज़ेह होंगी। अच्छा, अगर मैं थोड़ा एक अच्छा भाई के हैसियत से अगर बात करूं, हम भी जब कहते हैं कि हम अपने वालिदैन से मिलते हैं तो एक अजीब मोहब्बत भी आती है कि वालिद हम उसके पाँव में जाकर बैठ जाते हैं या उनकी जो है खिदमत करते हैं। लेकिन जो है वो वालिदा से मिलते हैं तो हमें एक मोहब्बत होती है।
वालदा का एक अल्फाज ऐसा होता है कि वालदा का इंसान सुन के ही, अगर आप सुनते हैं कि हमारी वालदा जो बीमार है, आप एकदम जो है वो शौक़ में आ जाते हो कि भाई मुझे अपनी वालदा तक पहुंचना है। तो यहाँ पे वालदा की मोहब्बत अगर सामने रखी जाए, क्या अब बच्चों में वालदा की मोहब्बतें ख़त्म हो रही हैं? आपको ऐसा लगता है कि जो नौजवान नस्ल आ रही है, क्या वालिद और वालिदा जो है वो इतने जो है वो दुश्मन हो जाते हैं कि आप उनसे मिलना नहीं चाहते? आज एक केस था, केस से हटकर मैं बात कर रहा हूँ। मेरे ख्याल में दुनिया की कोई ऐसी वालदा नहीं होगी, कोई ऐसी माँ नहीं होगी जो अपनी बेटी या बेटे की दुश्मन बन जाए। तो मेरे ख्याल में तो नहीं है। कोई ऐसा बाप नहीं होगा, क्योंकि बाप और बेटी की मोहब्बत जो है ना, उसकी मिसालें अलग होती हैं कि भाई सबसे ज़्यादा जो मोहब्बत होती है ना औलाद और पेरेंट्स के दरमियान, वो बाप बेटी की है। ठीक है, मुझे नहीं लगता, और शुरू से लेकर अब तक जो दुआ ज़हरा के वालिद आते हैं, कभी भी उन्होंने ऐसी कंट्रोवर्शियल बात नहीं कही। उसने कहा बस मेरी बेटी है, जब आए मैं उसको दिल से लगाना चाहता हूँ, मैं उससे मिलना चाहता हूँ, हमारी आंखें तरस गई हैं। उनकी वालिदा जब भी अदालत में आती है वो रोती है बेचारी, आंसू बहाती है। आज भी मुसलसल वो रो रही थी। उसके वालिद साहब, अब उसकी तकलीफ़ का अंदाज़ा हम लगा ही नहीं सकते, जिस तकलीफ़ जिस करब में उनके वालिदैन हैं। तो ये तो दुआ को भी सोचना चाहिए था। चलो उनकी अपनी मर्ज़ी है, शादी पाकिस्तान का कानून उनको इजाज़त देता है, शरीयत भी उनको इजाज़त देती है, लेकिन कम से कम वालिदैन की जो इज़्ज़त वक़ार वो तो देखना चाहिए था उनको। हर किसी को करना चाहिए। अब ये है कि जो दुआ ज़हरा के वालिद ने ये इल्ज़ाम लगाया कि जी उन पर प्रेशर है, उनको हमसे मिलने नहीं दिया गया। मतलब उन्होंने कहा कि ये दुआ ज़हरा की इसमें कोई गलती नहीं, उनको पर प्रेशर है। अब चीज़ें वाज़ेह हों तो पता ही चलेगा मज़ीद। नहीं, वो सही बात है आपकी। अब एक और मैं थोड़ा आपको इस केस के हवाले से पूछना चाहूँगा कि केस में आज दुआ ज़हरा ने बात कर ली कि अगर मेडिकल रिपोर्ट उसकी उम्र कम आती है, उसके बाद क्या होगा? लेकिन जी अगर एक और ऐड कर लीजिएगा कि दुआ को लाहौर में भी बुलाया गया, तलब कर लिया गया है, वहाँ पे भी अदालत ने कहा है कि दुआ को पेश किया जाए। अब क्या दुआ का अगर मेडिकल रिपोर्ट में अगर दुआ की उम्र कम आती है तो इसको क्या वहाँ ले जाया जाएगा या यहाँ पे जो है वो अदालत के हिसाब मुताबिक? देखिए जी, बाज़ाब्ती की जो दरख्वास्त उन्होंने लगाई है वो भी सिंध में लगाई है, सिंध कोर्ट कराची में। जो अगवा का मुकदमा हुआ है वो भी कराची में हुआ है। ठीक है, अब जब इनकी मेडिकल रिपोर्ट आती है जिसमें इसकी उम्र कम है, देखें वो ये क्लेम कर रहे हैं, दुआ ज़हरा के जो ज़हीर है, ज़हीर के वालिदैन ये क्लेम कर रहे हैं कि जी पंजाब के कानून के मुताबिक चाइल्ड रेजिडेंट मैरिज एक्ट के मुताबिक 16 साल तक लड़की शादी कर सकती है। सिंध में 18 साल है। अब उनके पेरेंट्स ये दावा कर रहे हैं दुआ ज़हरा कि जी 14 साल है, मतलब ना 16 ना 18, बिल्कुल 14 साल। अगर 14 साल होती है तो जाहिर सी बात है लोग को शेल्टर होम भेजेंगे, और फिर जो शादी कराने वाला होगा, जो सहूलतकार होगा, वो जो है मुल्ज़िम करार दिए जाएंगे। और हो सकता है, जाहिर सी बात है, अगर उन्होंने कानून की वायलेशन की होगी तो उनको पेनल्टी होगी। यही है कि आरज़ू फातिमा केस में भी यही हुआ था, शेल्टर होम भेज दिया था। तो उसके बाद जो है मामला आगे चलते गए, मुख्तलिफ केसेस आए। अब ये है कि थोड़ा मेडिकल रिपोर्ट आने दें, क्योंकि जो सर्टिफिकेट्स हैं, जो नादरा के बेफाम हैं, जो स्कूल के असनाद हैं, उससे तो उनकी उम्र 13 साल है। ठीक है, 13 साल चलो 1 साल बढ़ा देते हैं, 14 साल ही हो जाए। ठीक है, लेकिन अब जो मेडिकल रिपोर्ट आएगी ना, वो तो एक परफेक्ट रिपोर्ट होती है। वो तो जाहिर सी बात है अपने हिसाब से, अगर उसमें 16 या 16 प्लस है तो फिर तो शादी मेरे ख्याल में काबिल कबूल हो जाएगी। ठीक है जिनादिन, आपने सीनियर रिपोर्टर मुमताज़ जमाली साहब की बातें सुनी। अब मेडिकल रिपोर्ट आएगा, अब पूरा दारोमदार मेडिकल रिपोर्ट पे। मेडिकल रिपोर्ट जैसे आएगी उसके बाद जो है वो फैसला होगा कि आगे क्या होगा। लेकिन जो है अभी इस वक्त जो है वो फैसला कोर्ट में है। अब 8 तारीख को दोबारा दुआ ज़हरा को पेश किया जाएगा। उसके बाद हम आपको लम्हा ब लम्हा